आज परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज का विषय है आराधना। आराधना क्या है प्रियो? अभी इन दिनों में हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर ढूंढ रहा है, लोगों को देख रहा है आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वाले। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 में अभी हमारा ये समय आराधना के विषय में हम देखेंगे। आराधना का महत्व क्या है, आराधना का महत्व को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आराधना का महत्व। आराधना प्रार्थना तथा स्तुति से भिन्न है। प्रभु मेरी आत्मा को बचा, ये प्रार्थना है हम करते हैं। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आराधना के विषय में अर्थ बता रहा है। आराधना प्रार्थना तथा स्तुति से भिन्न है। आराधना प्रार्थना तथा स्तुति से भिन्न है। प्रभु मेरी आत्मा को बचा, ये प्रार्थना है। ये क्या है? प्रार्थना। प्रभु मेरी आत्मा को बचा, ये प्रार्थना है। उसके बाद लिखा है प्रभु अपनी आत्मा को बचाए जाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसको कहते हैं स्तुति। क्या बताया? प्रभु अपनी आत्मा को बचाए जाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद, यानी हमारा परमेश्वर हमारा आत्मा को नष्ट होने से, दुष्ट के हाथ से हमें बचाया, हमें नरक से जाने से बचाया और हमारे लिए जीवन दिया। उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, तो उसको नष्ट होने से यानी उसे बचाए जाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद, यह स्तुति कहते हैं, इसको बोलते हैं स्तुति। और तीसरा है आराधना। तीसरा बोलते प्रभु तू जो कुछ है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसको कहते हैं आराधना। प्रिय लोगों, आप लोग समझे कि नहीं बोलेंगे कि आराधना प्रार्थना तथा स्तुति से भिन्न है। क्या क्या भिन्न है? आराधना से, प्रार्थना तथा स्तुति से भिन्न है। प्रार्थना तथा स्तुति से भिन्न है। मेरी आत्मा को बचा, इसको बोलते हैं प्रभु प्रार्थना करते, प्रभु मेरी आत्मा को बचा, इसको बोलते हैं प्रार्थना। और स्तुति का अर्थ है कि प्रभु अपनी आत्मा को बचाए जाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, यह स्तुति है। ये परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करते हैं हम लोग, ये आत्मा का बचाए जाने के लिए स्तुति। और तीसरा है प्रभु तू जो कुछ है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसको कहते हैं आराधना। यानी हमारा जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे जीवन में मैं तेरा धन्यवाद, जो कुछ भी प्रभु हमको दिया, आशीष दिया, वरदान दिया, हमारे जीवन में जो हमारी ज़रूरत है उस सब चीज़ के लिए मैं परमेश्वर का यानी धन्यवाद करता हूँ, मतलब उसको कहते हैं आराधना। अब हम आराधना का अर्थ को बताते हैं। अर्थ क्या है? शब्द है आराधना का। शब्द को अनुग्रह और प्रेम के समान की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका अर्थ है कि एक श्रेष्ठ अस्थि को श्रद्धा या आदर अर्पित करना। ये मनुष्य की ओर से, मनुष्य ने परमेश्वर का वचन के परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हर एक मनुष्य परमेश्वर की क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। किस विषय के लिए आराधना करना है? कि प्रभु तू जो कुछ उसके लिए किया, प्रभु जो कुछ तू मेरे लिए किया, धन्यवाद करते हो, इसको कहते हैं। तो मनुष्य को हर समय किसके साथ संगति में बैठ के आराधना करने के लिए कहता है। यहाँ परमेश्वर के साथ आराधना करना है। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की एक आभा, एक हृदय, हमारा जो हृदय है, जो परमेश्वर ने जो हमारा हृदय मन को बनाया, हृदय को बनाया, वो अंतर तक छलकता है। किसके लिए? आराधना। ये तो भजन संहिता आप 23:5 को हम देखते हैं। भजन संहिता 23:5 में हम देख रहे हैं कि भाई यहोवा, जैसा शुरू से हम देखा जाए तो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति ना होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास है, वह मुझे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। ऐसा परमेश्वर का वचन में कहता है। उसको 23:5 में लिखता है, वह मुझे हरी हरी चराई मुझे बैठाता है और हमारे लिए अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। अब देखते हैं हम लोग आराधना का महत्व को हम देखेंगे। क्या है आराधना का महत्व? यहाँ देखते हैं पहला आराधना का महत्व है कि निर्गमन 20:5 को 20:1 से 5 हम देखते हैं क्या लिखा परमेश्वर का वचन। 20:1 में निर्गमन 20:1 से 5 तक हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा है। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, और जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है तो उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों
पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करते। देखिए प्रिय लोग, यहाँ पर परमेश्वर 1 से लेकर 5 तक, जब निर्गमन का 1 से 5 में यहाँ क्या बता रहा है, वो बोलता है यहाँ पर मुझको छोड़कर किसी को यहोवा करके, ईश्वर करके ना मानना। और दासत्व यानी मिस्र देश से हमको, जहाँ लोग, वहाँ पर मिस्र देश में लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, मूर्तियों को बनाते थे और उसको दंडवत करते थे और उसको दंडवत करते थे। ये परमेश्वर को क्या है, जलन रखना, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है, सब कुछ उसने बनाया है। उसने कोई मूर्ति नहीं बनाया प्रिय लोगों, हम मूर्ति को बनाते हैं और हम उसको दंडवत करते हैं। यहाँ पर हम मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, चाहे कोई भी क्यों ना नहीं जाए, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति को रखने वाला सब क्या है, परमेश्वर उससे जलन। इसलिए वो कहते तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बना। प्रतिमा जानते हो, पत्थर का, और मूर्ति का मतलब मट्टी से, सोना से, चांदी, जो भी चीज़ से बनाते हैं लोग मूर्ति को। और या तो फिर कल प्रिंट में, जैसे कल पेन से, या फिर कुछ कुछ डिज़ाइनर से बनाते हैं। आज हमारा मसीह परिवार में भी जाके देखेंगे, सबके घर में देखेंगे, कुछ कुछ घर में मैं जाती हूँ, देखती हूँ, सब 12 चेले और यीशु मसीह का बीच में बैठकर उनका भोजन करते हैं, यानी रोटी तो बैठते हैं 12 चेलों के साथ, यीशु मसीह बीच में बैठ के। और वैसा वाला फोटो में कई लोगों का घर में मैं देखती हूँ। जबकि उसी जगह में आप वचन रखेंगे तो फोटो को देखेंगे तो लोग, आने वाला व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता, वो बोलेगा अरे ये किसका फोटो, तो आप बोलेंगे ये यीशु मसीह का फोटो है। और वो 12 चेले हम कहते हैं, कुछ लोग बताए भी थे मेरे को इसके बारे में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह 12 चेले के साथ बैठा, वो जो फोटो बनाते हैं या कुछ भी बना कर रखते हैं, हाँ, मरियम के गोद में, मरियम को गोद में बच्चा बन के यीशु मसीह का, उसका फोटो रखते हैं, कई तरह का फोटो मूर्ति बना कर रखते हैं। ये प्रिय लोगों, ये परमेश्वर को क्या है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है मैं दंडवत ना करना, ना आकाश का, ना पृथ्वी, सूरज को, ना चंद्रमा को, ना तार, इनको तुम दंडवत मत करना, ना समुद्र को, ना पृथ्वी का तो क्या नहीं करना, दंडवत नहीं करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों पर क्या देता है, वो क्या देता है, पुत्रों को पितरों का दंड। ये पितरों का दंड का मतलब हमारे पूर्वज लोग जो भी करते थे, वो आज भी लोग क्या करते, पूर्वजों को किया हुआ वही मूर्ति पूजा को करते हैं। प्रिय लोग, हमारे आज देखेंगे, हम देखते हैं साल भर का कैलेंडर में देखते हैं, किसी का चित्र देखते हैं और उसमें वचन डालते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से कितना वचन में सही है गलत है, प्रिय लोग आपको जान लेंगे, कुछ जांच लीजिए और समझ लीजिए। और यहाँ पर कहता है आत्मा का महत्व है, वही 34 का हम देखेंगे, निर्गमन 34 में हम देखेंगे क्या लिखा, देखेंगे 34 में, 34 का लिखा है 14 में, 34 का 14 में हम देख लेंगे। 14 में लिखा गया है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। प्रियो, परमेश्वर बोलता तू दूसरे देवी देवताओं के ऊपर क्या नहीं, तुमको आज्ञा नहीं है, परमेश्वर दिया नहीं करना है, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। देखिए परमेश्वर आज परमेश्वर कहता है लोगों को, हमारे जीवन में हमारा परपोतों का, पितरों का भी दंड हमारा बच्चों पर वो श्रापित आ जाता है। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है मुझको छोड़ किसी को भी क्या नहीं कहना, ईश्वर करके ना आकाश का, ना पृथ्वी का, ना किसी का तो क्या नहीं करना है, दंडवत है, किसी दूसरे ईश्वर को दंडवत नहीं करना है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि परमेश्वर ने आराधना के अभिप्राय के साथ ही, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर ने जो वचन मैंने देखा निर्गमन का 20 का 1 से 5 में और 34 का 15 में बताया गया है कि हम किसी दूसरे ईश्वर को दंडवत नहीं करना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आराधना का महत्व। आराधना सिर्फ किसको करना है, सिर्फ परमेश्वर को ही करना। जो मैंने अभी आप लोग को बताया, आराधना किसको कहते हैं, आराधना उसके, प्रभु तू जो कुछ है उसके लिए मैं तेरा धन्य, प्रभु तू जो कुछ है, प्रभु आप जो कुछ भी है मैं उसके लिए धन्य, क्योंकि प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए हमको क्या करना है, धन्यवाद, आराधना करना, उसको आराधना कहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का, हालेलुया, उत्पत्ति का 22 का 5 को अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला आराधना
शुरू कहाँ हुआ? उत्पत्ति का 22 का 5 में हम दे लेते हैं। अब इब्राहिम यहाँ पर क्या करता है? आराधना करता है। कैसे आराधना किया उसने देखिए, हम बताते हैं, हम लिखे दिखा गया 32 का 5 में कि और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये क्या कह रहा है यहाँ पर? जब अब इब्राहिम को 100 साल में एक पुत्र हुआ, वो 100 साल पुत्र जब उसके जीवन में परमेश्वर जो वंश दिया, उस समय परमेश्वर ने उसको वायदा किया कि मैं तुझे एक निज संतान दूंगा, और परमेश्वर ने सचमुच उसके लिए एक निज संतान दिया। और कुछ दिन तक अब्राहम क्या किया? अपने बच्चे के साथ ऐसा लीन हो गया, ऐसा लीन है जैसा पहले आराधना करता था, वो आराधना में उसकी क्या हो गई? थोड़ी कमी आई। क्यों? 100 साल के बाद उसको एक संतान दिया प्रियो, और वो संतान ने इतना खो गया कि क्या बताए कि वो आराधना परमेश्वर ने फिर परीक्षा लिया। वो ऐसा परीक्षा किसी का लेता नहीं है, वो कोई बुरी या अच्छी वस्तु का परीक्षा नहीं लेता है। इस परमेश्वर कभी किसी का परीक्षा नहीं लेता, लेकिन अब्राहम के साथ ये परीक्षा इसलिए लिया गया कि परमेश्वर से उसका कितना प्रेम है और कितना आज्ञाकारी है, इसलिए उसने परमेश्वर ने इब्राहिम से परीक्षा लिया, और वो परीक्षा में क्या हो गया? सफल हो गया। और बोल रहा है यहाँ पर कि 22 का 5 में पाया जाता है, इब्राहिम अपने सेवकों से कहता है, ये लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत यानी आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तो हम देख लेते प्रिय लोगों, जब इब्राहिम अपने बेटे को जब मोरिया पहाड़ पर लेकर उसको आराधना करने के लिए, मतलब उसको लेके जाके उसको वध करने के लिए कोई कर रहा था, तो सोचिए ये इब्राहिम का मन में ये विचार कैसे आया कि मैं लौट आऊँगा। उसके मन में ये आराधना का जो विषय जो बताया जा रहा है, मैं फिर वापस हम लोग दोनों आएंगे, यानी बाप बेटे जा रहे हैं किसके लिए? बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है इब्राहिम, मैं वापस फिर से क्या कर रहा? फिर से मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। वहाँ का सेवकों से कह रहा। तो इब्राहिम का विश्वास को दे, इब्राहिम का परमेश्वर का जो आज्ञाकारी, ये परमेश्वर ने जैसा उससे कहा वो उसने मान लिया और बोला मेरे तो अपने बेटे को क्या कर? बलि कर। और उसने अपना इकलौता पुत्र जो 100 साल के बाद हुआ था उसको दे दिया, परमेश्वर को देने के लिए गया। और वहाँ पर परमेश्वर ने देखा जैसे इब्राहिम का बेटा यह इसहाक के ऊपर अपना वार करने ही वाला था, हे इब्राहिम रुक जा, और उसका हाथ वही रुक गया और उसका वध होने से बचा लिया। मतलब ये विश्वास देखिए कि उसको ये नहीं सोचा मेरा बेटा को मैं बलिदान करने जा रहा हूँ, मैं काय के लिए जी रहा हूँ, अब मेरा बेटा को मैं क्या, मैं पत्नी को भी बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। वो घर से निकल गया प्रिय लोगों, और कहकर और घर में जाकर घर से चुपचाप से बाप बेटे ये नहीं पूछे तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। वहाँ सारा नहीं पूछी, सारा को बताया भी नहीं। अभी आता सेवकों को बोला तुम लोग यही ठहरे रहो, ये गधे के पास खड़े रहो, हम जाकर परमेश्वर का दंडवत करके वापस आ रहे। हालेलुया, कितनी सी बातें वहाँ पर लिखा इब्राहिम का विश्वास। देखिए आज हमारा जीवन में भी ऐसे ही हमारा बच्चा, हमारा परिवार में अगर किसी को हमने दिया है, परमेश्वर से वायदा कि मैं अपना बच्चे को तुम्हें दे दूँगा, तो जरूर प्रिय लोगों आपका बच्चे को जब परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं तो पूरी तरह समर्पण करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को अपने बच्चे को जब बच्चा नहीं हुआ और बच्चे देता और मैं तुम्हारे लिए समर्पण करूँगा, मैं तेरे लिए हुआ परमेश्वर, मैं तेरे लिए बच्चे को तेरे सेवकाई के लिए दे दूँगा, ऐसा करके हम वायदा करते हैं। जब बच्चा पैदा होता, थोड़ा बड़ा होने लगता, फिर बच्चा बोलता है ने बच्चे को माँ बोलती है थोड़ा बड़ा होने दो, अब पढ़ ले के बाद इतना तक पढ़ने दो, उसके बाद बोलते नौकरी के बाद मैं दे दूँ। ऐसा करके वायदा क्या हो जाता, वो मनुष्य का जो दिया वायदा परमेश्वर से वायदा वो पूरा क्या हो जाता, टूट जाता है प्रिय लोगों। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इब्राहिम अपना बेटा को इसहाक को बलि करने गया और बोला वापस आ रहा हूँ और मैं वापस लौट के आऊँगा। कितना विश्वास है उनके जीवन में जी के प्रिय लोगों। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन अब्राहम से कहता है, इसहाक उसका 7 पद में देखते, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। देखिए बेटा पूछ रहा है अपने पिता से
तो पिता क्या बोल रहा? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करो। तो परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उपाय करने वाला परमेश्वर है और वही कर लिया। और सचमुच परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ अपना उपाय कर लिया और ये दोनों संग संग आगे चलते गए। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है कि इब्राहिम को आराधना, सबसे पहला आराधना इसहाक अपने बेटे को आराधना मतलब बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ पर गया, दंडवत करके आराधना करने के लिए गया। और उसने कहा, मैं वापस बाप को, बिल्कुल बेटा, क्योंकि उसका पुत्र परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, परमेश्वर का दिया हुआ दान है, इसलिए परमेश्वर परीक्षाएं ली उसकी, बस इस चीज़ से उसकी परीक्षाएं ली। प्रिय लोगों, हर समय परमेश्वर मनुष्य अपने हमसे परीक्षाएं नहीं लेता। हमारी परीक्षाएं किसकी ओर से होता है? वो उनकी ओर से होता है जो परीक्षाएं जो अपने ही पाप में करते हैं, अपने ही गलती करते हैं। याकूब की पत्रिका 1 में लिखा गया है कि मनुष्य अपने परमेश्वर का जो वचन के अनुसार गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो शैतान हमारी परीक्षा लेता है और हम परीक्षा में गिर जाते हैं। तो उस समय भी परमेश्वर कहता है, मैं किसी का परीक्षा नहीं लेता, ना मैं लेता हूँ ना लेता हूँ करके परमेश्वर में वहाँ पर लिखा गया। आप देख सकते हैं याकूब की पत्री में एक बार ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं हम आगे कि परमेश्वर ने लिखा है। और कुछ लोग यहाँ पर यहाँ कहता है कि यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके भजन आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करना, ये आराधना है। और आज परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। धन्यवाद। हालेलुया। आज मैंने आराधना का थोड़ा सा बचाया क्योंकि समय बहुत कम होता है, क्योंकि जब हम मोबाइल में या यूट्यूब में जब प्रचार करने का जब समय मिलता, हमको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं यहाँ 15 मिनट के इस वचन को मैं यहाँ पर आराधना के विषय एक बार फिर से मैं इसको क्लियर करती हूँ। आराधना प्रार्थना तथा स्तुति से भिन्न है। प्रभु मेरी आत्मा को बचा, यहाँ पर परमेश्वर ये प्रार्थना है, किसका? आत्मा को बचाए। किसका आत्मा को बचाए? सभी मनुष्यों का, हमारा आत्मा नष्ट होने से बचा रहे। दूसरा यहाँ पर कहता है स्तुति, प्रभु अपनी आत्मा को बचाए जाने के लिए मैं तेरा, प्रभु हमारा आत्मा को बचा ली, इसके लिए हम आपकी क्या करते? स्तुति करते। फिर प्रभु तू जो कुछ है उसके लिए मैं तेरा। प्रभु ने उपाय किया है इब्राहिम के साथ, उसके बच्चे के साथ बलि चढ़ाने के लिए गए थे। परमेश्वर ने वहाँ उपाय डाला और खुद अपने आप को क्या किया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह जगत में आया और मेमने का है ना एक बछड़ा, वहाँ पर एक बकरी का बछड़ा वहाँ पर वध होकर पड़ा था, उसने उसी समय देख लिया है। हालेलुया। यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर के लिए हालेलुया हालेलुया। जब इस परमेश्वर ने उसको बताया कि अब्राहम ने वहाँ वेदी लकड़ी के चुनकर रखा था और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी और लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा ने दूत स्वर्ग से उसको उपकार किया, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, देखिए जैसे ही वध करने के लिए, जैसे ही छुरी उसके ऊपर रखने के लिए आया, तब वहाँ से एक आवाज़ आया, स्वर्गदूत का आवाज़ है, हे अब्राहम देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यही हमको दिखा रहा है कि इब्राहिम अपने बेटे को जब बलि चढ़ाने गया था, उसने प्रश्न नहीं पूछा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊँगा तो वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। ये कुछ भी बात किसी से कुछ भी बिना बताए वो जाके परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का आगे अपने बेटे को लेकर दंडवत करने की आराधना के लिए बलि चढ़ाने के लिए गया। आज हमारे पास कोई भी बात बोलने के लिए आते, रुकिए मैं अभी आता हूँ, मेरे घरवाली के पास, पड़ोसी के पास, इसके पास, इसे पूछ के आता हूँ, ऐसा कर दे। लेकिन यह अब्राहम कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला, ना ही उसने पूछा। देखिए प्रिय लोगों, इसलिए याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर जब हमको आराधना करे तो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए हमको ढूंढ रहा है। इसलिए हमारा परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि आज की इस आराधना के विषय में आपने हम
सबसे बातचीत किया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त परमेश्वर आराधना के विषय में। प्रिय लोग जो समझे, निर्गमन का 20 का 1 से 5 तक हमने पढ़ा, 34 का 14 में हमने देखा कि तो मुझे छोड़कर कोई ईश्वर को दंडवत नहीं करना है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं आराधना का पात्र, मतलब अगले बार हम देखेंगे परमेश्वर का आराधना का पात्र। पात्र क्या? हमारा हृदय है, एक बर्तन है, इसमें हम दिन प्रतिदिन स्तुति रूपी बलिदान हमें चढ़ाना है। यही हमारा प्रिय लोग चाहते हैं, हमारे प्रिय लोग हमें करना है। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत से आशीष दें।